मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर जो बवाल मचा था और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इस पूरे मामले की सुनवाई खुद सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे और आज उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक अब प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जो है वो परिणाम सभी छात्रों का वो शनिवार दोपहर 12 बजे तक एनटीए को सार्वजनिक करना होगा। यही नहीं बल्कि इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बहुत देरी तक बहस चली है। इस बीच सीजीआई ने अहम टिप्पणियां की हैं और कई सारे सवाल भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 5 मई को आयोजित की गई जो एग्जाम थे इसको लेकर भी कड़े सवाल पूछे गए। नीट यूजी से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। इन याचिकाकर्ताओं में एनटीए और नीट यूजी के खिलाफ विभिन्न हाई कोर्ट में दायर जो मुकदमे हैं वो भी शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित करने की मांग की गई है। सीजीआई ने इस दौरान पूछा कि 5 मई से पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया गया था, तो इसका मतलब लीक जो है वो 4 मई की रात से पहले हुआ होगा। सवाल यह है कि पेपर लीक कब हुआ। उन्होंने पूछा कि पेपर लीक होने की 2 संभावनाएं हैं। एक तो बैंकों की कस्टडी में पहले यानी 3 मई से पहले हुआ होगा। दूसरा, यह लीक तब हुआ होगा जब पेपर्स बैंकों से निकालकर सेंटर्स के लिए भेजे जा रहे थे। आपको बता दें कि किसी प्राइवेट कंपनी के कुरियर से ये पेपर भिजवाए गए थे, जो पेपर ई रिक्शा के जरिए बैंकों तक पहुंचाए गए, फिर बैंकों से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सीजीआई ने पूछा कि आपके अनुसार लीक कब हुआ है। इस दौरान एसजी ने कहा कोई लीक ही नहीं हुआ, यानी सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे। सीजीआई ने कहा ठीक है, गड़बड़ी कब हुई। इस दौरान एसजी ने कहा गड़बड़ी एक विशेष सेंटर पर ही हुई है। सुबह 8:02 से लेकर 9:23 बजे के बीच एक व्यक्ति अंदर जाता है, पेपर की तस्वीरें लेता है और बाहर आ जाता है। सीजीआई ने कहा मान लीजिए कि ऐसा ही होता है, तो आपके अनुसार स्टूडेंट्स को सुबह 10-15 बजे पेपर मिला है, 180 क्वेश्चंस हैं। क्या यह संभव है कि कोई क्वेश्चन सॉल्वर 9:30 बजे से लेकर 10-15 यानी कुल 45 मिनट के बीच में छात्रों के सामने पेपर सॉल्व करके रख देगा? सीजीआई ने पूछा यह सोचना होगा कि पूरा पेपर 45 मिनट में हल करके छात्रों को दे दिया गया। इसके साथ ही एक अहम टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि 45 मिनट के लिए क्या कोई 75,000 रुपए की रकम देता है? सीजीआई ने पूछा कि 2 दिन के लिए फिर से विंडो फॉर्म भरने की जो तारीख है उसको क्यों बढ़ाया गया और क्यों वेबसाइट पर इसे फिर से लॉगिन करने के लिए सक्षम किया गया। इस पर एसजी ने जवाब दिया कि 3000 फिजिकल 900 अर्जी मिली है, जिसमें लोगों ने कहा था कि तकनीकी की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए। 15,085 लोगों ने फॉर्म भरा, इसमें केवल 44 लोग ही यानी 1,08,000 लोगों में से विंडो मतलब जो है वो पास कर पाए। विंडो केवल 2 दिनों के लिए खुला था। इस दौरान सीजीआई ने परीक्षा रद्द करने के लिए पेश हुए वकील से भी कई सारे सवाल किए। उन्हें पूछा कि आप हमें संतुष्ट करिए कि पेपर लीक जो है वो बड़े पैमाने पर हुआ है और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरी ओर इस मामले में जांच की दिशा क्या होनी चाहिए वो भी हमें बताएं। उसके बाद हम एसजी को सुनेंगे। हालांकि अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि शनिवार को जब ये डेटा पूरा परिणाम जारी किया जाता है, इसमें एक और कड़ी जोड़ी गई है कि इस परिणाम के दौरान किसी भी छात्र की उसकी निजी परिचय सार्वजनिक न किया जाए। इसके साथ ही जो सेंटर थे उसके साथ छात्रों के परिणाम को जारी कर दिया जाए। अब ऐसे में शनिवार तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि फिर इसके बाद सुनवाई और होगी। इस खबर को लेकर आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।